हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर क्लिनिक मन्नारखाड़, केरला से। तो सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक रसायन औषधि के बारे में जानेंगे। ये जो रसायन औषधि है सभी लोग को जनप्रिय नहीं तो लोकप्रिय है। सभी लोग इसके बारे में एक बार तो सुने ही होंगे। तो इस रसायन का नाम है अजमांसा रसायन। तो अजमांसा रसायन के बारे में हम सब जानेंगे। उसका कौन कौन ले सकता है, किस किस को ना लेना चाहिए, और उसके प्रयोग क्या क्या है, और उसका डोज, कितने डोज खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, है ना। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर कोई व्यूअर्स अभी नए हैं इस चैनल पे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, पक्का लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अजमांसा रसायन के जो रसायन है उससे जानने से पहले हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग। अब देखने में आपको पता चल जाता है कि कोई कोई जो व्यक्ति है वो एकदम पतले रहते हैं, कोई ज़्यादा मोटे रखते हैं, है ना। सभी एक प्रकृति के नहीं रहते। तो कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। तो मेरे क्लिनिक में जो है कि एक पेशेंट आया था, तो बोल रहे थे कि वो जो मिले वो खाते रहते हैं, कुछ भी कभी भी 24 घंटे खाते रहता है। कुछ भी हो, अब ये स्नैक्स हो या टी हो या ब्रेकफास्ट डिनर, नहीं तो उसके बीच में कुछ खाना है तो वो भी खाते रहते हैं। तो खाते रहते हैं, मगर जो आदमी जो है वो बहुत पतला है। और दूसरा कैटेगरी जो लोग हैं कुछ खाते नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो मोटे रहते हैं। थोड़ा सा खाने से भी उनके जो बॉडी में जो मोटापन है वो मोटा हमको दिखने में मोटा लगता है। दो टाइप के लोग हमको दिखते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। कोई कोई तो जन्म से मतलब पहले से पतले रहते हैं, कोई मोटे प्रकृति के होते हैं, है ना। तो इसमें जब मैं बोल रहा था कि हमारे जो बॉडी में जो अग्नि होता है, तो उसी अग्नि का जो हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी दहन शक्ति, पाचन शक्ति, वो सब एकदम करेक्ट होना चाहिए। तभी तो हमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, नहीं तो ब्लॉटिंग, गैस फॉर्मेशन वैसे जो होता है, जो कब्ज़ बनता है हमारे शरीर में, जो कब्ज़ बनता है, तो उससे बचना है तो हमें दहन शक्ति और पाचन शक्ति को बराबर रखना चाहिए। तो तभी हमारे जो खाएंगे, ज़्यादा खाने से भी हम मोटे होने का जो आप सोच रहे हो वैसे मोटे नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादा खाने से भी नहीं, हमारे जो खाना जो हम खाते हैं उसका सही से पचन होना चाहिए। जो अब्सॉर्प्शन होता है हमारे जो बॉडी में, जो अब्सॉर्प्शन होता है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम खाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। और जो खाते हैं हम, जो आहार जो हम खाते हैं वो पचन नहीं होता। ऐसे ही हमारे जो इंटेस्टाइन हो या स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, उधर ही बने रहता है, और वो हमारे बॉडी में जो कब्ज़ होता है वो कब्ज़ बना देता है। तो इससे भी ज़्यादा जो मुश्किल होता है फ्यूचर में, हेमोरॉइड जैसे पाइल्स बोलते हैं, वैसे कंडीशन भी आ सकता है। तो ये मेडिसिन खाने से पहले ज़रूर आप एक बात अपने मन में रख लीजिएगा। जिन जिन व्यक्तियों को हमारे जो आहार शक्ति, जो खाने का मन नहीं है फिर भी खाते रहते हैं, अकाल भोजन में खाते हैं, नहीं तो विरुद्ध आहार खाते हैं, जो फास्ट फूड आपको अपने इधर ज़्यादा मिलता है। अभी तो फास्ट फूड का ही ज़माना हो गया है। कोई भी हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी है वो खा के हमारे जो अग्नि है और जो पाचन शक्ति है वो बहुत कम हो गया है। तो ये जो मेडिसिन मैं बोल रहा हूँ, रसायन औषधि, तो उससे खाने से पहले आप पक्का अपने डाइट को कंट्रोल करिएगा और अपने जो अग्नि शक्ति या पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने की कोशिश करिएगा। अगर वैसा भी नहीं हुए तो आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को संपर्क करिएगा और मेडिसिन के द्वारा आप अपने अग्नि को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका अग्नि खराब है तो ये मेडिसिन खाना बहुत ही, मैं बोलूँगा मत खाइएगा। बिकॉज ये तो जो मेडिसिन है वो बहुत गुरु है। आपका दहन शक्ति, पाचन शक्ति बहुत बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आप औषधि ले, डॉक्टर को कंसल्ट करें और औषधि लेके अपने अग्नि शक्ति और दहन शक्ति को बराबर रखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अजमांसा रसायन। तो पहले ही अजमांसा रसायन की जो इंग्रेडिएंट्स है हम उनको जान लेते हैं। तो उस रेफरेंस बहुत सारे हैं, सहस्त्र योगा में भी है। कोई फार्मेसी जो है वो पेटेंट, जो अजमांसा रसायन का पेटेंट भी बनाती है।
और इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें अजमांसा, खंडा, घृता और जो प्रक्षेपक चूर्ण किस किस का है देखो, क्षीर विधारी, शतावरी, अश्वगंधा, माशपर्णी, मुद्गपर्णी, जीवंती, यष्टि, एल, लवंग, पत्र। उसको मधु के साथ मिलाती है। और कोई फार्मेसी ऐसा ही बनाती है। एक और फॉर्मुलेशन है इसमें, क्या है कि बलामूलम, दशमूला, वासमूला, अश्वगंधा, नागरा, अजमांसा। तो दोनों में क्या है, एक कॉमन है। मेन इंग्रेडिएंट जो अजमांसा रसायन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अजमांसा ही है। तो जो नॉन वेज को जो बहुत चाहते हैं, जो व्यक्ति नॉन वेज को चाहते हैं, वो ये मेडिसिन को पक्का ले सकता है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अजमांसा है। तो अजमांसा का प्रयोग इसमें किया गया है। एक नॉन वेजिटेरियन मेडिसिन ही हम इसको मानेंगे। तो जो भी फॉर्मुलेशन हो, अजमांसा कॉमन है। खंड, घृत, प्रक्षेपक चूर्ण। तो उस प्रक्षेपक चूर्ण में एल, लवंग पत्र, नागकेसर, कच्छूर, गोक्षूर, त्वक, धान्यक, जीरक, कृष्ण जीरक, जाति, ऐसे करके बहुत सारे मेडिसिन आपको इसमें मिलेंगे। तो उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो अजमांसा है। अजमांसा, अजा क्या है, बकरी का जो मांस से जो रस ने तो जो उसमें इन्वॉल्व किया है, इसमें जो इंग्रेडिएंट में अजा का जो मांस है, बकरी की जो मांस है, उसका प्रयोग किया गया है। तो जो वेजिटेरियन है वो ये मेडिसिन ना खाए। अगर वो पक्का वेजिटेरियन है तो ना खाए, कोई कंपल्शन नहीं है। और जो नॉन वेज को चाहते हैं, जो खाते हैं, वो खा सकते हैं। तो जो अजमांसा रसायन जो है ये, वो एक रसायन औषधि है, बल्य औषधि है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। इससे ये जो रसायन खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो ये जो अजमांसा रसायन खाने से जो हमारे जो बेनिफिट की बात की है, तो उसमें हम पहले बात करेंगे जो वीकनेस की। आपको कोई डिसीज़ आ गया, आपको कोई रोग आ गया, तो उस रोग के कारण आपको अपने बॉडी में जो टायर्डनेस होता है, जो वीकनेस होता है, उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और आपकी जो धातु पुष्टि है, तो हम बोलेंगे धातु पुष्टि में भी ये मेडिसिन काम आती है। ये क्या धातु क्या है, हमारे सबके शरीर में 7 धातु होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये 7 धातु उसके जो अगर प्रॉपर नरिशमेंट होती है, तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है, जो स्टैमिना होता है, वो अच्छा रहता है। तो धातु पुष्टि, धातु क्षय होता है, तो हमारे जो रोग में भी दूसरे रोग आते हैं, उसमें भी धातु क्षय का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये जो मेडिसिन खाने से धातु पुष्टि भी होती है। और कौन कौन से धातु को पुष्टि करता है, मेनली वो रसा, मांस और शुक्ल धातु की पुष्टि करता है। जो मस्कुलर वास्टिंग डिसीज़ है, मैं ये मस्कुलर वास्टिंग क्या है, मैं अगले एक टॉपिक वीडियो बना के बताऊंगा। मस्कुलर वास्टिंग डिसीज़, जहाँ पे आपके जो शरीर एकदम लीन हो जाता है। बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है, कोई डिसीज़ के कारण भी हो सकता है। तो हमारे बॉडी में जो धातु क्षय, जो स्टैमिना कम होता है, जिसको टायर्डनेस ज़्यादा होती है, जो वीक होता है, तो उन कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो प्रयोग करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अग्नि है, आपका जो पाचन शक्ति है, उस पाचन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद ही ये मेडिसिन आप ले सके। नहीं तो आपको बिकॉज ये मेडिसिन जो गुरु है, अगर बिना अपने जो पाचन शक्ति जो अगर कम है, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो, तो ये फ़ायदा ना करेगा, नुकसान ही करेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसे रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब तो ध्यान रखे ये मेडिसिन का। और ये जो मेडिसिन है सेक्सुअल वीकनेस, तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, और स्पर्म काउंट किस व्यक्ति का जो कम होता है, उस स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में ये जो मेडिसिन है इसका प्रयोग किया जाता है। और अगले जो एक यूज़ के बारे में बताऊंगा, तो ये एक स्त्री के लिए भी बहुत बेनिफिट रहता है। तो कौन कौन किस कैटेगरी के स्त्री को बेनिफिट करता है, मतलब जो प्रसव रक्षा होता है, जो आप ये डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद की जो समय होता है, उसको प्रसव रक्षा जो टाइम बोलते हैं। तो उस प्रसव रक्षा में जो दर्द है, उन व्यक्ति को जो दर्द होता है, उससे भी छुटकारा पाने के साथ उसके अदर मेडिसिन, मतलब जो अन्य मेडिसिन होता है, अन्य द्रव्य मेडिसिन जो है, उसी के साथ जोड़कर ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये और क्या, जो छोटे छोटे बच्चे को जब मेनार्की के समय में और इरेगुलरिटी आती है, जो पीरियड्स में जो इरेगुलरिटी आती है, नहीं तो जो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो टायर्डनेस उनकी होती है, दूसरे मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन का भी प्रयोग किया जाता है।
और मेनली जो मेडिसिन है वो वात शमन का प्रयोग करता है। तो वात रोग में भी इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी वात रोग हो, जॉइंट पेन हो, संधिवात हो, नहीं तो आपको कोई भी रोग, अब हिप पेन, नहीं तो वेजाइनल पेन, कोई भी कहीं भी दर्द हो, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर MND, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पार्किंसन डिसीज़ में भी, और शिरा कंपा होता है, जो ट्रमोस होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, ये मेडिसिन खाली एक मेडिसिन नहीं दिया जाता, उसके साथ अन्य मेडिसिन का भी प्रयोग किया जाता है। वो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उसी के बाद आप इस मेडिसिन का प्रयोग कीजिएगा। तो अगले हम डोज के बारे में सीखेंगे। तो कितने डोज हम ये डोसेज क्या है इस मेडिसिन का, अजमांस रसायन कितना खाना चाहिए। तो अजमांस रसायन एक गुरु औषधा है, उतना लघु नहीं है, गुरु मतलब हैवी है। तो आप हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून ले सकते हैं। एज के देखो, एक एज में एक खाना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल एज बता रहा हूँ, अडल्ट के में। तो आप 2 टाइम खा सकते हैं, सुबह शाम खा सकते हैं। खाने से पहले 1 घंटा पहले आधा टीस्पून रखकर, आधा टीस्पून सुबह, आधा टीस्पून शाम को, मतलब रात को खाने से पहले। दूध के साथ खा सकते हैं। अगर किसी को दूध एलर्जिक ऐसा कुछ है, टेस्ट नहीं है, दूध एलर्जी है, खाना पसंद नहीं करते, तो आप गर्म पानी, थोड़ा लुक वार्म वाटर जो होता है, वो उसके साथ भी सेवन कर सकते हैं। तो और तो आटा स्ट्रेच नाइट को 1 टीस्पून भी खा सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके हाफ सुबह शाम को भी खा सकते हैं। जिसका दहन शक्ति वो सही नहीं है, खाने की भी ना सोचें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस को ये जो मेडिसिन है, अजमांस रसायन जो मेडिसिन है, किन किन व्यक्तियों को ना खाना चाहिए। तो मैं पहले बोलूँगा डायबिटिक मेलिटस, दैट इज़ जो प्रमेह रोगी है, क्योंकि इसमें बहुत शुगर का जो कंटेंट है वो ऐड किया जाता है। मधु, घृत जो भी हो, कोलेस्ट्रॉल जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो भी ना खाए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो भी अवॉइड करे इस मेडिसिन का सेवन। और जो जिनको बीपी है, और जिनके जो मैंने पहले बोला था दहन शक्ति, पाचन शक्ति जो कम है, अग्नि शक्ति जो कम है, जिनको कब्ज़ है, तो वो भी अपने जो कब्ज़ में तो दहन शक्ति को इंक्रीज़ करे, कब्ज़ को क्लियर करे, उसी के बाद आप इस मेडिसिन का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि ये मेडिसिन बहुत गुरु है, नहीं तो आपको क्या होगा, जो फ़ायदा करती है उसके बदले आपको नुकसान पहुंच सकता है। कब्ज़ की जो कंडीशन वो बढ़ सकती है। तो आप पहले अपने जो अग्नि को सही करिएगा, उसके बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग कीजिएगा। और कौन कौन से डाइट हम इस मेडिसिन में देखना चाहेंगे। देखो, अब ये मेडिसिन अजमांस रसायन खा रहे हो, तो अब कौन कौन से डाइट को अवॉइड करें। देखो, अभी जो फ्राइड तेल में जो आप ज़्यादा फ्राई करते हो, है ना, जो डीप फ्राई करते हो, तो वो सब अवॉइड करने की सोचेगा। और जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे जो आपको अगर कुछ शील है, तो वो आप उसका सेवन करते समय ये अल्कोहल, स्मोकिंग ना कीजिएगा। और मेनली जो फास्ट फूड, जो बच्चे जो ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर जो खाने की सोचते हैं, उसका भी थोड़ा कम यूज़ करें या अवॉइड करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली बार मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल बटन दबाना भूलना मत। धन्यवाद।